नमस्कार डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वडाला में। मुंबई के वडाला में यहाँ पर 50वें स्वर्ण रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। हम बात करने जा रहे हैं आज के खास अतिथियों से। कुछ नेतागण यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज 50वें रामलीला स्वर्ण महोत्सव में आप पधारे हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, वो बताइए। मैंने ये 10 बार महसूस किया है। इसके पहले भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ, क्योंकि ये रामलीला स्वर्गीय एस.आर. कुलकर्णी जो कि मजदूरों के नेता रहे, मैं मजदूरों का नेता हूँ, तो एक मजदूरों की आस्था का ये विषय है। तो यहाँ आके इतने सारे आप देख रहे, सारे मजदूर, उनके फैमिलीज, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कभी आता हूँ, राकेश पांडे मेरा सहयोगी रहा, मुंबई कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, पर मूलतः वो एक मजदूरों का नेता है और मेरी और उनकी मुलाकात उसी तरह हुई थी। तो ये एक हमारे आस्था का विषय है। रामलीला हो या राम जी का कोई भी चरित्र का पठन हो, वो हमारे सारे आस्था का विषय है। तो सबके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। सिर्फ देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रामलीला मतलब उन्हें रामलीला देखनी चाहिए, आनी चाहिए, ताकि ये जो पीढ़ी है आने वाली, वो भी रामलीला के अध्ययन को और जाने। वो तो है ही। ऐसा है कि हमारी दुर्भाग्य ये है कि ये जो युवा पीढ़ी डिजिटल जाता है, वो संस्कारों के ऊपर बहुत कम ध्यान देती है। तो ये हमारे मिट्टी के संस्कार है, उसे बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। जी का ये करते रहे, क्योंकि ये देश, ये पूरा ये जो है पूरी दुनिया जिस ढंग से आगे जा रही है, और हमारे देश में जिस ढंग से युवकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकार युवक जो हमारे आज हम देख रहे हैं, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कभी भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा महंगाई कभी भी नहीं थी। तो राम जी का हम बिल्कुल याद करें, उन संस्कारों को भी हम अपनाएं, पर उसके साथ साथ परिवार कैसे चलेगा। मैंने जैसे कहा, ये मजदूरों की फैमिली है, उनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो रामलीला के लिए आए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो आज वो स्थिति है दुर्भाग्य से देश में कि राम जी की बात की जा रही है, लेकिन रोजगार की बात नहीं की जा रही, लेकिन महंगाई की बात नहीं की जा रही, देश बर्बाद हो रहा है उसकी बात नहीं। तो ये कुछ लोग राजनीति के लिए राम जी का इस्तेमाल करते हैं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम जब हम कहते हैं, तो आप उनको मर्यादित मत रखिएगा। देखिए, इस महाराष्ट्र और मुंबई की धरा की एक पावन पवित्र परंपरा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जो कामगार हैं, उनके लिए 50 वर्ष पूर्व कॉमरेड एस.आर. कुलकर्णी ने, जिन कम्युनिस्टों के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म को नहीं मानते, उन कॉमरेड एस.आर. कुलकर्णी जो कामगारों के, गोदी कामगारों के सबसे बड़े आज तक के नेता हुए, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 50 वर्षों की इसकी पावन परंपरा है, स्वर्ण जयंती वर्ष है, जिसमें लोग राजनीति की और पंथ की सारी जो भेद है उसको नष्ट करके, भाषा का भेद नष्ट करके एक मंच पर आते हैं और राम के आदर्शों को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। आदरणीय राकेश पांडे ने जो इस उज्जवल परंपरा को जारी रखा है, इसके लिए उनका और उनके पूरे सहयोगियों का, साथियों का, बहुत सारे उनके साथ जुड़े हुए जो दानदाता हैं, उन सब के लिए यह अभिनंदन का, गौरव का क्षण है। सर, ऋतुजा लटके जी ने अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए चुनावी पर्चा भरा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया? उनका अधिकार है, भर दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है जीत क्या है? उनका अधिकार है, उन्होंने पर्चा भर दिया। चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है। मुझे बताए थे, मुझे मेरे पापा बताए थे कि राकेश पांडे जी आपका सम्मान रखे हैं वडाला में। तो मुझे लगता है यहाँ जब मैं आया इस मंच के पास, इस महफिल में जब आया, तो मुझे लगा नहीं कि ये वडाला है। ये यहाँ की सजावट देख के ऐसा लग रहा था कि यह अयोध्या नगरी है। आज मैं यही सब बातों के लिए मंच पे आने का मैं निवेदन कर रहा था, और 2 शब्द गुनगुनाता भी इसलिए गुनगुनाता कि लोग समझते हैं यहाँ की कलाकार की बदौलत मेरी सम्मान हुआ है। तो मेरे मुखार बिंदु से 2 शब्द लोगों को मैं सुनाता, आशीर्वाद लेता लोगों से। फिर भी ये जरूर कहूँगा
कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया, आज ये वड़ाला लगता है कि अयोध्या नगरी है या कुटिया है भगवान राम की। सारे यहाँ पे जितने राम भक्त हैं सब एकदम आनंद उठा रहे हैं कि लगे कुटिया भी दुल्हन से, सजावट से लगता है ना कि दुल्हन है। किस लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। और एक लाइन और बोलूंगा, इसका अंतरा यह बोलूंगा, यहाँ के लोगों को जो रसपान ले रहे हैं, यहाँ भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीलाओं का रसपान ले रहे हैं, उनके मन में सीधे लगता है कि भगवान राम यहाँ विराजमान है। ये रामलीला का मंच जहाँ होता है वहाँ देवी देवता सब हिंदू धर्म के उपस्थित हो जाते हैं। उनके बीच में यह रामलीला का कार्य संपन्न होता है। ये कलाकारों द्वारा संपन्न होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है इनके ऊपर। अब आगे की जो भी गाने हैं वो सब 18 तारीख को फिर सुनाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। यहाँ पर मौजूद थे अशोक भाई जगताप, प्रेम शुक्ला जी और इसके साथ ही यहाँ के आयोजकों से, और यहाँ पे धर्मेंद्र खरवार यहाँ पे गीतकार है, उनसे भी हमने बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका रामलीला आज के महोत्सव के बारे में। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।